सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। कोयला खदानों का निजीकरण किए जाने के प्रयास के खिलाफ कामगारों का आज से 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल। कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल आज से प्रारंभ हो गया है। देश के कोयला उद्योगों में इस हड़ताल का मिला जुला असर पड़ा। कोयला खदानों के निजीकरण किए जाने की केंद्र सरकार के प्रयास के खिलाफ आज से कोयला खदानों में कामगार 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का वाम दल सहित कई रैयत स्थापित मोर्चा ने समर्थन किया है। बात करें झारखंड की तो कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ वाम दलों ने आज राजभवन के समक्ष धरना दिया। धरना के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया और ट्रेड यूनियन के हड़ताल का समर्थन भी किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग न केवल देश के कोयला उद्योग और इसमें काम करने वाले मजदूरों के समक्ष संकट खड़ा करेगा, बल्कि देश के अपरिवर्तनीय ऊर्जा के स्रोत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। निजी क्षेत्रों को कमर्शियल माइनिंग करने की इजाज़त देने से देश और मजदूरों को होने वाले नुकसान काफ़ी हो सकते हैं। वाम दलों का मानना है कि निजी कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य होगा जल्द से जल्द और आसानी से निकाल पाने वाले कोयला निकाल कर बेचना, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। संयुक्त मोर्चा के तरह ये डिसाइड किया गया था कि 2, 3 और 4 जुलाई को पूरा कोल इंडिया में हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। हमारी मांगे ये थी कि कोल इंडिया में जो खदानें आवंटित की जा रही है प्राइवेट लोगों को, इसको हम लोग समझते हैं कि आप इसको कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, इसको आप बंद करें। हम लोग कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे कोल इंडिया जो है, जिसको 1972-73 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसको सेंट्रलाइज किया था, तो उसके पहले सेंट्रलाइजेशन से पहले हमारे मजदूरों को एक गुलाम की तरह से काम करना पड़ता था। बाद में उनका जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया और इसको फिर से सरकार कमर्शलाइज करके, कमर्शियल माइनिंग करके ये उसी स्थिति में हमारे मजदूरों को कुछ दिनों के बाद पहुंचा देगी। ये इनका एक पहला स्टेप है कमर्शियल माइनिंग का, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि CMPDI जो है हमारे कोल इंडिया का, उसको ब्रेन कहा जाता है। उन्हीं के निर्देश पे हम लोग कहाँ से कितना कोयला निकालना है, क्या चीज़ निकल, कितना क्वालिटी का कोयला है, कितना निकल सकता है, वो लोग हमें बताते हैं। तो सरकार चाहती है कि कोल इंडिया से इसको अलग कर दें, सो दैट कि हिंदुस्तान के जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं उससे कंसल्टेशन लेते रहें और बदले में उसको पैसा देते रहें, ताकि वो पैसा हमारे पास आता है। इसका हम लोगों ने विरोध किया है कि अगर कोल इंडिया से CMPDI निकल जाएगी तो कोल इंडिया अपंग हो जाएगा। इसका विरोध है। दूसरा, एक यहाँ पे जो कुछ प्राइवेट माइनिंग्स भी हैं जिसमें हमारे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, वो सेम नेचर का काम करते हैं जिस नेचर का हम करते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों का और उन मजदूरों के तनख्वाह में काफ़ी अंतर है। अगर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको 10,000 रुपये वो लोग तनख्वाह देते हैं, मैक्सिमम 10,000 रुपये, जबकि हमारे यहाँ एक मजदूर आज अगर भर्ती होता है अनपढ़, उसको भी 30,000 रुपीज़ पर मंथ उसका टेक होम सैलरी है। ये टेक होम सैलरी। तो हमारा ये डिमांड है कि जो प्राइवेट कंपनियों में मजदूर जो कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, उनका भी सैलरी, वेतन या जो भी भुगतान उनको मिलता है, सुविधाएं, एक कोल इंडिया के मजदूर की तरफ से मिले, क्योंकि वो भी वही नेचर का काम करते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका शोषण हो रहा है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है।
वो माइनिंग सरदार हो या ओवरमैन हो या मजदूर हो, वो 10,000 में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि यही कोल इंडस्ट्री में एक माइनिंग सरदार को हम लोग 1.5 लाख 1 लाख रुपये तनख्वाह देते हैं, बाकी सारी सुविधाएं देते हैं। कोलवरियों में चक्का जाम कर दिया है, जिससे सुबह से ही BCCL, ECL और CCL के लगभग कोलियरियों में कोयले का उत्पादन और उठाव लगभग बंद है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य के CCL, BCCL और ECCL क्षेत्र में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि सुबह से ही सक्रिय हैं। श्रमिक संगठनों के मुताबिक झारखंड में भी करीब 1,20,000 से अधिक श्रमिकों ने काम बंद रखा है और राज्य में भी लगभग 225 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। राज्य में अधिकांश खदानें CCL और BCCL की है, जो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ और चतरा जिले में अवस्थित है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार कोयला उद्योग को पुरानी स्थिति में पहुंचाना चाहती है। यह मजदूरों के हित में नहीं है। जब तक सरकार कमर्शियल माइनिंग की नीति वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोयला खदानों की नीलामी से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की जरूरत थी, क्योंकि झारखंड में खनन का विषय हमेशा से ज्वलंत रहा है। बता दें कि 2 से 4 जुलाई तक कोयला उद्योग में हड़ताल होने से देश में करीब 5 लाख से अधिक कोल कामगार हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल का आह्वान सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सहित कई मजदूर यूनियनों ने किया है। कोल जगत में हड़ताल का व्यापक असर पड़ने की संभावना है। कोयला कामगार कोल खदानों की निजीकरण को अस्तित्व और अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।